ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त फरिश्तों को अव्यक्त बनने की सौगात के साथ साथ तो आइए अव्यक्त बाप दादा की मुरली का सारांश निचोड़। बाबा व्यक्त हुए और अपने बच्चों को भी उसी सफ़र पर चलाते हैं और जो जो प्रॉब्लम आती हैं उसका भी हल बताते हैं, साथ साथ शिक्षाएं देते हैं। बच्चे, ब्रह्मा ने ऐसे ऐसे किया तो आप बच्चे भी ऐसे 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 कदम पर कदम रखते चलो तो मुश्किल कोई बड़ी बात नहीं है बाप समान बनने में। ठीक है, आइए अव्यक्त मुरली है ये 14 तारीख की 14 अगस्त 2022 और रिवाइज कोर्स है 13 फरवरी 1992 की महावाक्य। हम सबको बाबा ने किन शिक्षाओं से सजाया था आज हम सब के लिए ये बिल्कुल नई मुरली है। जिन्होंने नहीं सुनी उनके लिए तो है ही है, और जिन्होंने 92 में सुनी भी होगी वो भी भूल गए होंगे, उनके लिए भी नए महावाक्य हैं। तो बिल्कुल नयापन जिंदा रखिए अपने अंदर। दुनिया में कहते हैं एक बच्चे को जिंदा रखो, इस ब्राह्मण जीवन में अपने बचपन को जिंदा रखो, नयापन जिंदा रखो। कभी पुराने हुए तो बस बड़ा गड़बड़ है। एक विशेष व्यक्ति की बात मैं आपको बताऊं कि वो व्यक्ति जीवन में जो हमेशा कोई अगर उसे कुछ कहता है तो एक शब्द बोलता, आई नो, मैं सब कुछ जानता, मुझे जरूरत नहीं है, तो समझ लो वो जीता हुआ सिकंदर भी हारा हुआ सिकंदर बनने के लिए आगे बढ़ रहा है और एक दिन बन जाता है। तो जीवन के अंदर सदैव जीतते रहो, जीते हुए सिकंदर बनो, उसके लिए सदैव सीखते रहो और अपने बचपन को जिंदा रखो। तो आइए उसी बचपन में जाकर के हम बिल्कुल फ्रेश हैं, पहली बार बाबा के सामने बैठकर महावाक्यों का श्रवण कर रहे हैं, उसी नशे और उसी खुशी के साथ आज की मुरली को हम श्रवण करेंगे। तो आइए, अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार इस जन्म का परमात्म प्यार है। अनेक जन्म क्या, पूरे कल्प अगर प्यार से संपन्न जीवन बनाना है तो उसका आधार है वर्तमान में परमात्म प्यार। अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार इस जन्म का परमात्म प्यार। ये हेडलाइन है आज सर्व शक्तियों के सागर और स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा अपने अति स्नेही समीप बच्चों से मिलने आए हैं जो बहुत दिल के करीब है, उनसे बाबा मिलन मनाने हैं। यह रूहानी स्नेह मिलन व प्यार का मेला बच्चे विचित्र मेला है, विचित्र मिलन है। मिलन मेले सतयुग आदि से लेकर कलयुग तक अनेक प्रकार के हुए हैं, लेकिन यह रूहानी मिलन मेला अब संगम पर ही होता है। ईश्वरीय मिलन ये सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट कलयुग और सतयुग के बीच वाले संगम पर ही होता है। बाबा समय की वैल्यू को बताने में लगे हुए हम सभी को। यह मिलन रूहानी मिलन है बच्चे। यह मिलन दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। यह मिलन सर्व अनेक प्रकार की परेशानियों से दूर करने वाला है, रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला है। यह मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। आपने महसूस किया होगा कितनी आत्माएं, डाकू से डाकू, प्रचंड प्रकार के लोग, एक नाम नहीं है, अनेक नाम है इस लिस्ट में, सिर्फ अकेले पंचम सिंह नहीं है। कितने पंचम सिंह इस संस्था में आकर के और बाबा के प्यार में अपने आप को, उन्हें पता ही नहीं लगता कि वे कैसे परिवर्तन हो गए, बुराई से कैसे अच्छाई की ओर आ गए। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, यह मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला भी है। और बाबा ने पहले क्या बोला, यह मिलन सहज पुराने जीवन को भी परिवर्तन करने वाला है। यह मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति से संपन्न बनाने वाला है। ऐसे विचित्र प्यारे मिलन मेले में आप सभी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं पहुंच गई हो। जो भी आए थे उस समय पर बाबा ने उनको सामने रखते हुए संबोधित किया। देखो बच्चे,
यह परमात्म मेला सर्व प्राप्तियों का मेला है, सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का मेला है, सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है, संगम युगी श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला है। बच्चे कितना प्यारा है बाबा, महसूस करा रहे हैं। हमें भी महसूस होता है ना, दुनिया में भी संगठन इकट्ठे होते होंगे, लेकिन ये बाबा का न्यारा प्यारा संसार, ये संगठित रूप में जब हम अनेक ब्राह्मणों को देखते हैं, हजारों की संख्या में, 20,000 30,000 की जब संख्या में हम एक साथ खड़े होते हैं, तो क्या आनंद की अनुभूति होती है। सुई गिर जाए वो भी आराम से आवाज से पहचानी जा सकती है। सिर्फ शांति ही नहीं, शांति कई स्थानों पर हो सकती है, लेकिन रूहानियत की अनुभूति, दिव्यता की अनुभूति, श्रेष्ठ पवित्र वातावरण की अनुभूति सिवाय बाबा के और कहीं नहीं होती। मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड का टूर किया हुआ है। मैंने कहा आपको यहाँ हमारे यहाँ के कैसे लगा? बोले सत्येंद्र जी, मैं पूरे वर्ल्ड में और अनेक धर्मों में जाता रहता हूँ, लेकिन ऐसी व्यवस्था, ऐसी शांति, ऐसी दिव्य और अलौकिक वातावरण की अनुभूति कहीं भी नहीं है। तो आइए हम सब भी पीछे क्यों रहें। जब पहली बार कोई आता है, ऐसी अनुभूति करता है, तो हमने क्या उसको नेचुरल बना दिया? नहीं। जब पहले दिन बाबा के बने थे, वही नशा, वही उमंग, वही खुमारी और वही वैल्यू। हीरा पहली बार आया मेरे पास, वही कीमत थी। अब हीरे की कीमत कम क्यों? क्या हमारे नजरों में चश्मा लगाना बाकी है? नजरों में वो मिट्टी आ गई है, उसको साफ करो ज्ञान अंजन को डाल डाल के, और उस हीरे की कीमत को बार बार महसूस करो कि ये वही हीरा है, कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है। समय अनुसार हर चीज की कीमत बढ़ती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो कितना प्यारा संसार है ये, और इस अनुभूति को अनुभव करने वाले, पात्र बनने वाले में आप कोटों में कोई और कोई में भी कोई परमात्म प्यारी आत्मा हो। मैं किसी चर्च के फादर से मिल रहा था, जैसे ही मुझे देखा कि वो वाइट ओम शांति ने कही है सर, या मैं गॉड से रोज प्रेयर करता हूं कि नेक्स्ट जन्म में, बर्थ में मुझे बीके ही बनाना। जो बने हुए हैं क्या उनको ये नशा रहता है? चलो उनका तो जो भी पार्ट है, लेकिन अपने आप से बात करने का मौका मिल जाता है जब कोई बाबा के कार्य की तारीफ करता है। बाबा कहते कोटों में कोई आत्माएं इस अनुभूति को, कोटों की कोट, करोड़ों करोड़ आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढ रही हैं, और आप उस परमात्म मिलन मेले को मना रहे हो, ईश्वरीय मिलन में डूबे हुए हो। बाबा कहते देखो कोई भी अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहते हो? कोई पूछे आप कहाँ रहते हो, तो कौन सा एड्रेस बताते हो? फलक से कहते हो ना कि हम सदा परमात्म मिलन के मेले में रहते हैं और अपने बाप के दिल में रहते हैं। रहते होंगे वो जरूर कहेंगे, है ना। बाबा कहते इसी को कहा जाता है सच्चा प्यार, अर्थात एक दो से, तन से व मन से भी अलग ना हो, ना अलग हो सकते हैं, ना कोई कर सकता है। चाहे दुनिया की करोड़ों आत्माएं मायावी या प्रकृति या मायावी परिस्थितियां अलग करना चाहें, तो बच्चे किसी की ताकत नहीं जो इस परमात्म मिलन मेले से अलग कर सके, जुदा कर सके खुदा से। हम कमजोर हो सकते हैं, लेकिन हमारा सर्वशक्तिमान है, वो हमें दूर जाने नहीं देगा। इस विश्वास के साथ, इस सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना सीखो। अगर कुछ पाना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, चल रहे वैसे चलते रहो, कौन मना कर रहा है। ये कार्य बड़ा सुंदर है। मैंने जो यहाँ की व्यवस्था देखी पहली बार, जो जितना आगे बढ़ना चाहे उसके लिए भी बाबा के हाथ दोनों फैले हुए, और जो नहीं भी बढ़ना चाहता है, पड़ा रहना चाहता है, उसको भी कोई टोकता नहीं। आत्मा का पाठ ड्रामा में यही है, आदि आदि कह करके ब्राह्मण भी किनारा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तुम पड़े रहो साइड में, तो देखो हमारा कल्याण किसमें है। बाबा कहते
इसको कहा जाता है सच्चा प्यार। प्यार को मिटाने वाले मिट जाएं, लेकिन प्यार कभी मिटता नहीं। ऐसे पक्के सच्चे प्रभु प्रेमी बने हो, बाबा क्वेश्चन मार के बने हो। अब बाबा ने बच्चों से पूछा, अभी हमें अपने आप से बात करनी है, क्या हम ऐसे प्रभु प्रेमी सच्चे दिल वाले, बाबा के दिल वाले बच्चे बने, परवाने बने? देखो, ऐसा प्यार, परमात्म प्यार इस एक जन्म में ही मिलता है। बाबा पीछे क्लियर कर चुके हैं। ऐसे लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं रहती। किसी का आकर्षण ऐसे बच्चों को आकर्षित नहीं कर सकता। क्यों? एक बार बस। दुनिया में भी कोई फैसला एक बार लेता है ना, बस वो बार बार इधर उधर ऑप्शन नहीं ढूंढता। सच्चे दिल पर फिर साहब राजी भी हो जाता है ऐसी आत्माओं पर, ये भी याद रखना। और जो इधर उधर ऑप्शन ढूंढने में लगे रहते हैं, तो उसको इतना कमजोर मत समझो। वो सब जानता है दिलों के हाल क्या है दिलों के, वो सब जानता है। इसलिए बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, किसी का भी आकर्षण ऐसी लवलीन आत्मा को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, कैसा भी वातावरण हो, उसकी तरफ कोई जाल नहीं बिछा सकता। बाबा कहते, देखो बच्चे, विज्ञान की शक्ति धरती से ऊपर ले जाती है, तो ये लवलीन स्थिति सर्व हदों की आकर्षणों से दूर ले जाती है। अगर लवलीन नहीं है तो अवस्था डावाडोल हो सकती है। तो बच्चे, लीन हो जाओ प्रभु प्यार में, मगन हो जाओ, मगन। इस श्रेष्ठ स्थिति को ही लोगों ने बहुत ऊंचा और बहुत श्रेष्ठ क्वालिटी का माना हुआ है भक्ति मार्ग के अंदर। वो कहते हैं हम भगवान में लीन हो जाएंगे, लेकिन बात है यहाँ प्रभु प्यार में लवलीन होने की। अब क्योंकि हम दोनों ही अजर अमर अविनाशी हैं, तो कहने का मतलब टमाटर, नमक, मिर्च, मसाले मिला के चटनी तो नहीं हमारी बनाई जा सकती है ना। हम स्थूल चीज नहीं है, हम चैतन्य हैं, वो भी चैतन्य है, हम जड़ नहीं है। हम कोई चीनी नहीं है जो चीनी और उसको पानी को घोल के शरबत बनाया जाए। इसलिए हाँ, ये जरूर है कि हम ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं जिसका गायन फिर सारा संसार उस रूप में करता है। बाबा कहते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ और ऊंच माना है। अगर आप कहते हो किसी को भी हम जीवन मुक्त में आएंगे, तो वो समझते हैं कि या तो चक्कर में आने वाले हैं, हम चक्र से मुक्त होने वाले, लीन होने वाले हैं। वास्तव में लीन होना अर्थात बंधनों से मुक्त होना, जिसको लवलीन कहा जाता है। इसलिए लीन अवस्था को संसार में बहुत ऊंचा माना गया है। बाकी चीजों से वो विरक्त हो जाता है जो एक में। अच्छा, इन बातों को तुम बच्चे समझते तो हो। ड्रामानुसार प्राप्त किसी को भी नहीं है ये लवलीन अवस्था। लीन अवस्था भी कोई अनुभूति की बात नहीं हो, तो कहते वो जब चले जाते हैं तब बोलते हैं। कोई अनुभूति नहीं और कोई प्राप्ति भी नहीं। आप लीन भी हैं और लवलीन भी हैं, प्राप्तियों की अनुभूति भी है। लीन कहाँ? लव में लीन। आप चैलेंज कर सकते हो जिस लीन अवस्था या समा जाने की स्थिति के लिए आप जीवन भर प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन हम जीते जी समा गए, लवलीन हो गए, उसकी लवलीनता की अनुभूति भी कर रहे हैं। जब लवलीन हो जाते हो, स्नेह में समा जाते हो, तो बोलो बच्चे, क्या कुछ और भी याद रहता है सिवाय बाबा के? काफी समय तक आपको आवाज में आने का दिल नहीं करता। ऐसा होता है ना, जब वाकई में योग लगता है। अब निद्रा योग में गए होंगे तो लाइट की बटन बोलेगी खट, तो आप एकदम झटका लग के उठ पड़ेंगे। तो आप देखो आप किस अवस्था में बैठते हो प्रभु प्रेम में। देखो बच्चे, कर्म भी करो, लीन भी रहो। कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ता, कर्म करते हुए भी लवलीन रह सकते हो। इतने होशियार तो बन गए। तपस्या करने के लिए कोई विशेष अलग से एकांत की भी जरूरत नहीं है। कोई खेले भीड़ में, कोई अकेले में। सुना ये गीत? अकेले में भी
भीड़ में भी अकेलापन मनुष्य अनुभव कर सकता है अगर अनुभवी है, समझदार है तो। और यहाँ अकेले नहीं, यहाँ तो डबल है। तो अपने साथी के साथ मस्त रहो, बाकी भीड़ भरी दुनिया में हमें क्या लेना देना, क्या हो रहा है। अच्छा, कर्म योगी बनने वाले को कर्म में भी साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिलती है। भगवान का साथ है ना, इसलिए कहा गया हे अर्जुन राजयोगा कर्म कौशलम। राजयोग की शिक्षा लेने वाले के कर्मों में कौशलता आ जाती है, मदद मिलती है कर्मों में भी। क्योंकि एक से दो हो गए ना तो काम बट जाएगा। अकेले तो बोझ है, लेकिन 2-3 हो गए तो, लेकिन दूसरा भी कौन है, हमारा सर्वशक्तिमान। तो बच्चे अगर एक काम एक करे, दूसरा साथी बन जाए, काम सहज होगा या मुश्किल होगा। देखो बच्चे, बाप हाथ पांव नहीं चलाते क्योंकि उनके हाथ पांव है भी नहीं, लेकिन मदद बाप की है। डबल फोर्स से काम होगा, काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद है ही सदा उमंग और उत्साह, हिम्मत, अथकपन की शक्ति देने वाली। जिस कार्य में उमंग, उत्साह, अथकपन होता है, बच्चे वो कार्य सफल अवश्य होता है। तो बाप हाथों से काम नहीं करते, लेकिन मदद देने का कार्य अवश्य करते हैं। बाबा कहते हैं मैं किसी को भी टच करके भी कोई कार्य करा देता हूं बच्चों का। बच्चों की मेहनत, बच्चों की दिक्कत बाप को देखी नहीं जाती, ये कौन कहता है, याद करो। बाबा कहते देखो बच्चे साकार शरीरधारी नहीं है, लेकिन जब चाहे जहां चाहे सेकंड से भी कम समय में पहुंच सकता है। ठीक है, ऐसे नहीं समझो कि कर्म योगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती। बच्चे होती है, बाबा से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उन्हें हजारों बार की अनुभूतियां होती हैं, बार बार अनुभूति होती है। अरे उन माताओं को कैसे मैं भूल सकता हूँ, उन मीठी टीचर्स बहनों को कैसे भूल सकता हूँ। किसी परिस्थिति में फंसे बाद में और हल पहले निकल आया, याद आता है आपको। ऑटो वाले ने सोचा 2 हैं, चलो देखा शीशे में कि अरे 2 नहीं है तो 3 है। किराया 2 का निकाला, बहन जी वो बुजुर्ग भाई साहब बैठे थे, उनका किराया कौन देगा। बोले हमारे हम तो 2 ही हैं। उसने कहा नहीं, एक बुजुर्ग भी था। कौन था वो? बिना मांगे भी मददगार बनता है अपने सच्चे सपूत बच्चों का। याद रखो, ये कोई ऐ नहीं बातें चल रही, ये पूरा जीवन दे देते लोग अनुभूति के आधार पर। बाबा कहते देखो बच्चे, शरीरधारी साकार शरीरधारी नहीं है बाप, लेकिन जब चाहे जहां चाहे सेकंड के भी कम समय पहुंच सकता है। ऐसे नहीं समझो कि कर्म योगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती, होती है। साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत है बच्चे। बैलेंस अर्थात समानता, याद, तपस्या, सेवा की सब समानता में हो, शक्ति और स्नेह में समानता, प्यारे और न्यारे बनने में समानता। तो समान बनना है बाप के, तो समानता लानी पड़ेगी। जो इस समानता के बैलेंस की कला में नंबर 1, कला में नंबर जीतेगा, बाबा कहते हैं वही नंबर 1 बनेगा, वही आगे बढ़ेगा। जैसे बाबा ने किया, और जो बाबा के जीवन में जो नशा, जो खुमारी, जो उमंग उत्साह रहा ईश्वरीय कार्य के प्रति, अपनी जिम्मेवारियों के प्रति, कभी पढ़ा करो। एक ही शब्द रहता था बच्चे, बड़ा बाबा बैठा है। ये शब्द याद रखो, हजारों बार रिपीट कर लो अपने मन में, बड़ा बाबा बैठा है। ब्रह्मा बाबा भी उसी तरफ इशारा करता था, और बड़े बाबा के कार्य भी बड़े बड़े होते थे, कम नहीं। अच्छा, बाबा ने कहा जो इस समानता के बैलेंस की कला में नंबर जीतेगा वो महान बनेगा, महान। अच्छा, सर्व सदा स्नेह में समाई हुई आत्माओं को, कई हैं रतन, अरे गिनती के ही सही लेकिन हैं, वो लाखों पर भारी पड़ने वाले रतन हैं।
लाखों ब्राह्मणों पर भारी पड़ने वाले हैं। करोड़ों की संख्या 33 करोड़ की एक तरफ रखो और अष्ट रत्न एक तरफ रखो तो 33 करोड़ और 8 रत्न, तो ये तो करोड़ों पर भारी पड़ने वाली आत्माएं हैं। कौन से? जो प्रभु के प्यार में लवलीन होने वाली हैं। ऐसे आगे भी आते रहेंगे। बाबा कहते उनको बाबा विशेष नमस्ते, उनका गुणगान, उनका बखान गायन करते हैं। बाबा सदा सर्व स्नेह में समाई हुई आत्माओं को, सदा स्नेह में साथ अनुभव करने वाली आत्माओं को, स्नेह तो है लेकिन बाबा साथ भी है, सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे समीप समान आत्माओं को, संगम युग के श्रेष्ठ प्रारब्ध स्वर्ग के अधिकारी आत्माओं को, सदा कर्म योगी जीवन की श्रेष्ठ कला के अनुभव करने वाली विशेष 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 आत्माओं को, सदा सर्व हद के आकर्षण से मुक्त लवलीन आत्माओं को बाप का सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने कहा सर्व संबंधों से संपन्न याद प्यार और नमस्ते। मीठे बाप दादा, आपको भी हम सब बच्चों का अनुभव करें, विशेष हमारा सर्व संबंधों से संपन्न याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आइए, सार सुना, इस पर करना विचार, सुना है तो करना विचार, और वरदानी बाबा का वरदान अपने लिए। ठीक है, तो आइए, बाबा ने महारथियों से बातचीत की और पार्टियों से भी मुलाकात की, लेकिन मैं समझता हूं जो हम सब के लिए विशेष सार रूप में इतना भी बहुत है। आज का वरदान, स्मृति के महत्व को जान अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। स्मृति की क्या वैल्यू है मनुष्य के जीवन में, अर्थात संकल्पों की, जो बार बार हम थॉट माइंड में रिपीट करते हैं, वो एक पावर बन जाती है और वो जीवन के लिए हमें बहुत बड़ा काम करती है। अच्छा थॉट या बुरा, अगर बुरा थॉट बार बार विचार में आएगा तो आप जानते हो लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और शरीर को भी छोड़ देते हैं और फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं। ऐसी अच्छे विचारों की भी एक ताकत होती है, पॉजिटिविटी की अपनी पावर है, अपनी शक्ति है। तो बाबा उस शक्ति को से अवगत करा रहे हैं कि बच्चे अपनी स्मृतियों की शक्ति को समझो और बार बार उन्हें रिवाइज करो, ताकि जो बनना चाहते हो वो बन सको। तो आज के वरदान में बहुत सारी ताकत समाई हुई है। स्मृति के महत्व को जान अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। हमेशा बाबा ने तिलक का महत्व भी बताया, साथ में स्मृतियों का तिलक। भक्ति मार्ग में बच्चे तिलक का बहुत महत्व है। जब राज्य अभिषेक करते हैं तो भी माथे पर तिलक लगाते हैं। सुहाग और भाग्य की निशानी भी यही होती है, बिंदी लगाती हैं बहनें। ज्ञान और भी बहुत तरीके से, ज्ञान मार्ग में फिर श्रेष्ठ स्मृतियों के तिलक का बच्चे बहुत बहुत महत्व है इस ब्राह्मण जीवन में। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, वैसे ही माइंड सेट हो जाता है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो आंतरिक स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। बहुत सारी स्टोरीज बनी हुई हैं इस पे, कभी आएंगे उनको भी लेकर के आप सबके सामने। ये मेरा सौभाग्य होगा जो मेरे पास कुछ है मैं आप सबको दे सकूं, दाता की देन को, मेरा अपना कुछ नहीं। स्व की स्मृति, इसलिए बाप दादा बच्चों को, बाप दादा ने 3 स्मृतियों का तिलक लगा दिया। स्वयं की स्मृति, मैं कौन, बाप की स्मृति, मेरा कौन, और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ड्रामा की स्मृति। फिर दोबारा रिपीट करूं, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ड्रामा की स्मृति, ना कि आलसी बनकर के रहे खाट पर सोए, अनहोनी ना होई होनी होए सोए, नहीं, उसलिए ड्रामा का ज्ञान नहीं मिला। ड्रामा का मतलब है बीती ताहि विसारी दे, आगे की सुध लेकर के श्रेष्ठ कर्मों को आगे बढ़ाओ। देखो बच्चे, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ड्रामा की स्मृति, अमृत वेले इन तीनों स्मृतियों का तिलक लगाने वाले सवेरे सवेरे जब फ्रेश माइंड होता है
उस समय पर जो विचार अपने अंदर आप भर देंगे वो लाइफ टाइम काम करेगा। बार बार इस बात को याद रखो, सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। अमृत वेले इन 3 स्मृतियों का तिलक लगाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। तिलकधारी, अविनाशी तिलकधारी बच्चों की स्थिति सदा श्रेष्ठ रहती है। अमृत वेले इन तीनों स्मृतियों का तिलक, मैं कौन, मेरा कौन और ड्रामा, अमृत वेले इन तीनों स्मृतियों का तिलक लगाने वाले अविनाशी तिलकधारी बच्चों की स्थिति सदा श्रेष्ठ रहती है। अब आपको थोड़ा सा रिपीट कर लो। सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहना है, उच्च शुद्ध कोटि की स्मृति में रहना है, स्थिति में रहना है। तो मैं कौन, मेरा कौन और ये ड्रामा की स्मृति अमृत वेले इधर भरनी पड़ेगी। आज का स्लोगन, सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। कई पूछते हैं भाई सोचने से क्या होता है, हम कहते हैं सोचने से ही सब कुछ होता है। अपने बारे में, अपनों के बारे में भी सदैव अच्छा अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, फिर अच्छा करने भी लगेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ओम शांति।